फॉलो करें, शेयर करें। तो कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक ऐसी पुण्य भूमि की यात्रा पर आए हैं जहां स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने अपने वनवास का एक महत्वपूर्ण काल व्यतीत किया था। एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति ने भी स्वयं को प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया था। इत्तफाकन आज भक्तों की भीड़ इतनी ज़्यादा है जितनी हमें उम्मीद नहीं थी। चलो कोई बात नहीं है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट की प्रसिद्ध गुप्त गोदावरी की, एक ऐसी गुफा जहां दो प्राकृतिक जलधाराएं आज भी बहती है, जिनके रहस्य को युगों से कोई सुलझा नहीं पाया। इस वीडियो में आप सिर्फ इस जगह को देखेंगे नहीं, बल्कि भगवान राम की लीलाओं से इसके के जुड़ाव, इसके हर रहस्य, हर कहानी और हर चमत्कार को गहराई से समझेंगे। यह यात्रा आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति देगी। क्या आप तैयार हैं इस अदृश्य यात्रा के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे पवित्र भूमि और तपस्या भूमि के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है। ये वो स्थान है जहां अयोध्या के राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी धर्मपत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्षों के वनवास का एक लंबा समय यहाँ पर बिताया था। कल्पना कीजिए, जहां अयोध्या के राजमहल की भव्यता थी, वहां इन तीनों ने यहाँ के शांत वनों और पहाड़ियों में एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने यहाँ की प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया, तपस्या की और ऋषि मुनों से भेंट की। चित्रकूट का कण कण आज भी उनकी पवित्र उपस्थिति की गवाही देता है। यहीं पर भरत मिलाप हुआ, यहीं पर श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। और इन्हीं पावन भूमियों के बीच छिपी है गुप्त गोदावरी, जिसका संबंध सीधे सीधे भगवान राम की उस लीला से है।
आखिर क्या है गुप्त गोदावरी से जुड़ी वो अद्भुत पौराणिक कथा जो इसे इतना विशेष बनाती है। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण चित्रकूट की इन पावन भूमियों पर निवास कर रहे थे, तब दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक गोदावरी नदी भगवान राम की महिमा और उनके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो उठी। गोदावरी मैया को यह सहन नहीं हुआ कि भगवान राम उनसे इतनी दूर वनवास में है। उनका प्रेम इतना प्रबल था कि उन्होंने स्वयं प्रभु के दर्शनों के लिए यहाँ आने का निश्चय किया, परंतु वो नहीं चाहती थी कि कोई अन्य नदी या कोई विघ्न इस पवित्र उद्देश्य में बाधा बने। इसलिए उन्होंने एक अद्भुत मार्ग अपनाया। कहा जाता है कि गोदावरी नदी ने स्वयं को भूमि के भीतर एक गुप्त मार्ग से प्रवाहित करना शुरू किया। वे अदृश्य रूप से धरती के गर्भ से होती हुई सीधे चित्रकूट की इस गुफा में प्रकट हुई। इसी कारण इस स्थान को गुप्त गोदावरी कहा जाने लगा, यानी गोदावरी का वो प्रवाह जो गुप्त है, छिपा हुआ है। ये जो आप ऊपर ये पत्थर देख रहे हैं, कहा जाता है कि यह एक राक्षस था जो माता सीता के वस्त्र चुराने के लिए आया हुआ था। तो भगवान ने उन्हें शाप देकर पत्थर का बना दिया। ये पत्थर न तो ऊपर से गिरता है लेकिन हिलता है, जिससे खटखट की आवाज़ आती है। तो कुछ साल पहले से ये आवाज़ आने के कारण लोगों ने इसे खटखटा नाम दे दिया, जिसे खटखटा चोर कहा जाता है। यह केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि गोदावरी मैया के अटूट प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। वे यहाँ अवतरित हुई ताकि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण इस पवित्र जल का उपयोग कर सके, अपनी दिनचर्या पूरी कर सकें। कल्पना कीजिए, भगवान राम और लक्ष्मण इसी जल में स्नान करते होंगे, माता सीता इसी जल में अपनी प्यास बुझाती होंगी। इस स्थान का वर्णन कई प्राचीन धर्म ग्रंथों जैसे कि स्कंद पुराण और लोक कथाओं में मिलता है, जो इसकी पवित्रता और रहस्य को और भी पुष्ट करते हैं। यह केवल एक गुफा नहीं बल्कि एक दिव्य लीला का साक्षात प्रमाण है, जहाँ प्रकृति ने स्वयं को प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया था। यहाँ पर आप वो दो जलधाराएं देखते हैं
जो लगातार प्रवाहित होते रहती है। इन्हें देखकर लगता है कि ये धरती के भीतर से किसी अदृश्य स्रोत से आ रही है और यही जल गुप्त गोदावरी का पवित्र रूप है। इनके वास्तविक उद्गम स्थल का आज तक पता नहीं चल पाया है और इसे और भी रहस्यमय बनाता है। गुफा के अंत में एक छोटा सा कुंड भी है जहां श्रद्धालु इस पवित्र जल को स्पर्श करते हैं, इसे अपने माथे पर लगाते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। इस ठंडे और निर्मल जल का स्पर्श सचमुच आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने वाला होता है। अब बात करते हैं इस रहस्य के वैज्ञानिक पहलू की। भूवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कई बार इन जलधाराओं के स्रोत का पता लगाने की कोशिशें की हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। यह एक प्राकृतिक गुफा है जो लाखों वर्षों में चूना पत्थर के कटाव से बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जलधाराएं पास की पहाड़ियों से स्थित किसी विशाल भूमिगत जल स्रोत या एक्वीफियर से जुड़ी हो सकती है। मानसून के दौरान इन जलधाराओं का प्रवाह बढ़ जाता है, जो इस बात का संकेत देता है कि इनका संबंध वर्षा जल या सतही जल से हो सकता है, जो भूमिगत रूप से फिल्टर होकर यहाँ तक पहुँचता है। हालांकि पौराणिक मान्यताओं और वैज्ञानिक सिद्धांतों के बीच एक अद्भुत संतुलन बना हुआ है। अधिकांश लोग इसे दैवी चमत्कार ही मानते हैं, क्योंकि इसका स्रोत अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। यही बात है इस स्थान को और भी रहस्यमय और पूजनीय बनाता है, जहां विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। यह प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी इंसान की समझ से परे है। गुप्त गोदावरी की यह यात्रा सिर्फ एक पर्यटक स्थल को देखना नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। ठंडे स्वच्छ जल से गुजरते हुए, गुफा की छत से टपकती बूंदों को महसूस करते हुए और भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की तपस्या को याद करते हुए एक अलग ही शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है जो मन को शांत करती है, आत्मा को शुद्ध करती है। बहुत से लोग यहाँ आकर ध्यान करते हैं और उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो युगों से इस स्थान पर विद्यमान है। यह स्थान आपको प्रकृति और आध्यात्मिकता के साथ गहरे से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की भूमि कितनी समृद्ध है। यहाँ हर कोने में कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई रहस्य और कोई ना कोई चमत्कार छिपा हुआ है। गुप्त गोदावरी उसी विरासत का एक जीता जागता प्रमाण है, जहाँ भगवान राम की लीलाओं और गोदावरी मैया के प्रेम की गाथा आज भी जल के रूप में प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों, ये थी चित्रकूट की रहस्यमय और पवित्र गुप्त गोदावरी की हमारी विस्तृत यात्रा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस पवित्र स्थान के बारे में सभी सच्ची और महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आपने गुप्त गोदावरी की यात्रा की है तो अपना अनुभव और इस स्थान के बारे में अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने परिवार के साथ में शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत स्थानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय गोदावरी मैया की।